चलो, कल क्या पढ़ा था? मैथ का होमवर्क किया ना सबने? किसने नहीं किया है? सबने किया? मैकेनिकल पढ़ा? कल मेरे को लगता है गैस रिलेशन तक स्टार्ट किया था ना? ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, कल क्या पढ़ा था अपन ने? 2 डेज। फर्स्ट डे से पढ़ा था। फर्स्ट डे 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, अर्ली मॉड्यूला, एडवांस मॉड्यूला, फिर ब्लास्टूला। ब्लास्टूला 5th डे, सही ना? हवा में ट्रोपोब्लास्ट, ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोसील, जोना पेलुसिडा, सही है। उसके बाद हमने देखा यूट्राइन कैविटी में गिरा पड़ा है, सही है। और क्या बन गया था ये? जोना पेलुसिडा निकल गया। कैसे? सही ना? जोना पेलुसिडा कौन रिलीज करता है? ट्रोपोब्लास्ट रिलीज करता है, सही है। जोना पेलुसिडा निकल गया। उसके बाद हमने देखा इम्प्लांटेशन हो रहा है। इम्प्लांटेशन अंदर जा रहा है। अपन को मालूम है ट्रोपोब्लास्ट दो टाइप्स के बन रहे हैं यहाँ पे, एक सिनसाइशियोट्रोपोब्लास्ट और एक साइटोट्रोपोब्लास्ट, सही है। सिनसाइशियोट्रोपोब्लास्ट यूट्राइन वॉल के अंदर की तरफ जा रहा है और ये बाहर की तरफ जा रहा है, सही है। इसमें अपन ने देखा था कि जो एंडोमेट्रियम था उसका नाम हमने चेंज करके डेसिडुआ कर दिया था और वो 3 टाइप में डिवाइड हो रहा था, सही ना। एक जहाँ पे प्लासेंटा बन रहा है उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस, फिर डेसिडुआ कैप्सुलारिस और बाहर जो है वो पैराइटलिस, सही है। पैराइटलिस, पैराइटलिस, सही है। उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने? 15th डे पर जो चीजें चल रही थी वो पढ़ा था अपन ने। पैराइटल ये स्ट्रीक पढ़ा था, पैराइटल स्ट्रीक पढ़ा था ना, ठीक है। मतलब वो सब हो गया अपना। फिर अंदर ब्लास्टोमियर्स है वो एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट में जा रहा है। एपीब्लास्ट वो वाले सेल्स होते हैं बेसल सेल्स, जिनको बोलते हैं सेल्स ऑफ रूबर, सही है। सेल्स ऑफ रूबर बोलते हैं। तो एपीब्लास्ट का बन जाता है तुम्हारा जर्म डिस्क और एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट बन जाता है तुम्हारा एम्ब्रियोनिक डिस्क, सही है। 15th डे अब तक आया नहीं है, 11th से लेके 15th के बीच में चल रहा है अब तक, सही है। बाद में क्या होता है? बाद में क्या होता है? ये ऐसा लेयर बन जाते हैं, सही है ना। ये लेयर बन जाता है, बीच में ब्लास्टोसील होता है, सही है। और ऊपर क्या है? पूरा एक एपीब्लास्ट, नीचे हाइपोब्लास्ट, ऊपर भरा है एमनियोटिक फ्लूइड, नीचे भरा है यॉर्क सैक, सही है। यहाँ पे 15th डे पर पैराइटल स्ट्रीक बनता है एपीब्लास्ट वाले, मतलब ऐसा पैराइटल स्ट्रीक अंदर आ रहा है, सही है। तो ऊपर जो सेल्स बन रहे हैं वो सेल्स अंदर की तरफ गिर रहे हैं। तो जो सबसे बेस में होगा वो होगा एंडोडर्मिस, उसके ऊपर जो बनेगा वो मीसोडर्म, उसके ऊपर जो होगा वो एक्टोडर्म। एक्टोडर्म मतलब अगर तुमको कोई पूछेगा कि ऑर्डर बताओ, लेयर्स के बनने का ऑर्डर बताओ, तो सबसे पहले एंडोडर्म, फिर मीसोडर्म, फिर एक्टोडर्म, सही है, सही है। तो और एक क्वेश्चन होता था कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स रिप्लेसेस हाइपोब्लास्ट? एंडोडर्म, सही है ना। एंडोडर्म क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। अपन ने शायद लेयर्स भी देख लिया था, फिर ब्लास्टोसील वाला पार्ट भी देखा था। ब्लास्टोसील नहीं, ब्लास्टोपोर भी देखा था अपन ने, है ना, बस मार्क किया था, सही है ना, सही है ना। मतलब अपन ने देखा था कि अगर ये पूरा एक ऐसा, और यहाँ पे क्या है? कोरियोनिक विलाई, सही है, सही है। मतलब अगर मैं यहाँ पर बताता हूँ ऐसा एम्ब्रियो, यहाँ पर बताया ऐसा एम्ब्रियो, सही है ना। जो था एपीब्लास्ट, किससे बना था ये? एपीब्लास्ट। मेरे को मालूम है ये एम्ब्रियो है, तो इसके अंदर पहला वाला लेयर कौन सा होगा? अंदर वाला एंडोडर्म। फिर इधर क्या?
मीसोडर्म और बाहर वाला एक्टोडर्म। सही है ना इधर तक कि किसी को डाउट? अभी इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे एक योग सैक बना था, सही है ना? सही है ना, यहाँ पे एक योग सैक बना था। वो योग सैक के साथ साथ और एक एक्सटेंशन मिलता है, मतलब एक ही एक्सटेंशन नहीं होता। सही है, हमको योग सैक एक ही एक्सटेंशन बताया जाता है, बट वो एक्सटेंशन एक नहीं होता। मतलब यहाँ पे तुमने जो देखा, ये अगर ये वाला ऊपर वाला एपीब्लास्ट है, ये एपीब्लास्ट है, और ये लोअर वाला हाइपोब्लास्ट है। सही है ना? तो हमने क्या देखा कि इसमें सिर्फ योग सैक होता है। सही है, और जब ये ऐसा पूरा अंदर अंदर सरकते आता है तो ये धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। सही है ना? जब ये छोटा होते जा रहा है तो हमने देखा कि भाई ये तो कुछ ऐसा बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया ऊपर वाला पार्ट। सही है ना? ये बन गया तुम्हारा ब्लास्टोपोर। सही है ना? मतलब ये अंदर कैविटी बनते जा रहा है। सही है, ये अपन ने आर्किन्ट्रॉन पढ़ा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें माउथ, या तो माउथ बनता है या तो एनस बनता है, उसमें फिर कैटेगरीज आता है। बट तुमने जो स्टार्ट देखा था एनिमल किंगडम पे, उसमें हमने ऐसे एनिमल्स देखे जिनके पास एक ही ओपनिंग है, वही उनका माउथ है, वही उनका एनस है। सही है, तो ये एकदम सिंपलेस्ट पार्ट पे आ गए हम। सही है ना? सेम ही माउथ है, वही उनका माउथ है, वही उनका एनस है, तो ये एक ही ओपनिंग है। सही है, मतलब अगर मैं ह्यूमंस में देखने जाऊंगा तो ये कैविटी धीरे धीरे ओपन होकर ऊपर कहीं ओपन हो जाएगा। समझा? ये क्लियर हुआ? बट पार्ट सेपरेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पूरा एक बॉडी है, उसके अंदर से ट्यूब जा रहा है। समझ रहे ना? तुम ऐसा बोले कि सर ये इधर आके एक्सटेंड हो गया, ये तो टेनिस बॉल जैसा दिख रहा है। सही है ना? ऐसा अलग नहीं होने वाला है चीज, इसके अंदर से ट्यूब है ये। सही है ना? मतलब अगर मैं तुमको बोलूं माउथ एंड एनस है, तो तुम बॉडी दो पार्ट में थोड़ी सेपरेट हो जाए। सही है ना? माउथ और एनस दोनों सिमेट्री एक ही एक्सिस पे बैठ रहे हैं। सही है, बट दोनों बॉडी को तुम सेपरेट कर रहे हो क्या? ये दोनों अलग नहीं कर रहे, अंदर से जा रहा है। समझा ये चीज? मतलब यहाँ पे तुमको मालूम पड़ रहा है कि कैविटी बन रहा है, और कैविटी तुम्हारा गट बन जाएगा। सही है ना? सही है ना? यहाँ पे इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव गट। क्या बोलते हैं इसको? प्रिमिटिव गट। ये शायद नहीं पढ़ा रहेगा, ये नहीं पढ़ा था ना, प्रिमिटिव गट नहीं पढ़ा। अब मेरे को मालूम है कि यहाँ पे ये योग सैक ऐसा हो गया। सही है? सही है, ये योग सैक सिर्फ एक में नहीं टूटता, हमने इसको बस नाम दे दिया था योग सैक। सही, अपन ने पढ़ा था कि ये इनिशिएशन करता है आरबीसी के प्रोडक्शन का फीटल स्टेज में। जैसे जैसे बोन मैरो आने लगता है, फिर इसका काम कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इसका काम। पढ़ा था ना अपन ने इधर तक? सही है। अब यहाँ पे ना और एक ओपनिंग होता है, और एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है एलेंटॉइस। जिसका नाम क्या है? एलेंटॉइस। इसका फंक्शन किसी को नहीं मालूम अब तक, इसका फंक्शन किसी को नहीं मालूम। सही है, सिंपल तरीके से बोला जाता है कि वेस्टिजियल पार्ट है, मतलब एक टाइम पे था फंक्शनल, अब कुछ नहीं है इसका। समझा? ये क्लियर हुआ? नहीं, अभी तुमने शायद पढ़ा था कि इधर का लेयर होता है एंडोडर्म। सही है ना? ये रिप्लेस कर दिया किसने? एंडोडर्म ने रिप्लेस किया। सही है, मतलब इसके ऊपर कौन सा लेयर होगा? एंडोडर्म का। अंदर किसका लेयर है? अंदर किसका लेयर है? एपीब्लास्ट। अंदर किसका? हाइपोब्लास्ट। अंदर किसका है? हाइपोब्लास्ट। ऊपर किसका है? एंडोडर्म। सही है, अब मेरे को मालूम है कि इसके ऊपर कौन है? ये मीसोडर्म। मेरे को मालूम है कि मीसोडर्म पूरा ऐसा कोट बना था, पता था ना अपन ने? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मीसोडर्म ऐसा एक कोट बना देता है। सही है, फिर नीचे बना देता है। ये मीसोडर्म ना इसको पूरी तरीके से कोट कर लेगा। क्या करेगा? पूरी तरीके से इसको कवर करने वाला है। आया इधर तक समझा? मतलब अभी अगर मैं बोलूं कि ये अंदर का लेयर किसका है? एंडोडर्म। किसका? अरे यार भूल रहा है। एक्टोडर्म। बीच में कौन है? मीसोडर्म। अंदर कौन है? ये एंडोडर्म।
इधर तक समझा? मतलब ये जो एम्ब्रियो, ये जो फीटस है, फीटस, ये फीटस का जो अंदर का लाइनिंग है वो किसका है? ये अंदर का लाइनिंग है किसका है? एक्टोडर्म। किसका है? एक्टोडर्म। मतलब ये तो ये वाला लाइनिंग है, सही है। अब फीटस के ऊपर और एक लाइनिंग होगा, किसका? मीसोडर्म का। समझा? ये नहीं समझा? बाउंसर क्या? बाउंसर कलर चेंज करता, रुक। रुक जा, रुक। अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा कि ये एपीब्लास्ट, सही है ना? ये एपीब्लास्ट, और इधर ये नीचे हाइपोब्लास्ट। इधर तक क्लियर है? इधर तक क्लियर है? मेरे को मालूम है कि यहाँ पे क्या होगा? पैराइटल स्ट्रीक आएगा, सही है ना? तो सारे सेल्स नीचे की तरफ सरकना शुरू हो जाएंगे, सही है। तो यहाँ पे जो लेयर बनेगा, पहला लेयर, वो किसका बनेगा? एंडोडर्म। मतलब एंडोडर्म ना एक पूरा कोट बना लिया इसके ऊपर, अपन ने पढ़ा ना, रिप्लेस कर लेता है, सही है। मतलब ये पूरा लेयर किसका है? एंडोडर्म का। ये पूरा लेयर किसका है? एंडोडर्म। आया? अब ऊपर से वापस से जो गिर रहा है वो क्या बनेगा? मीसोडर्म। वो क्या बनेगा? मीसोडर्म। मतलब मीसोडर्म यहां पे ऐसा आने वाला है, सही है। यहां पे क्या होगा? मीसोडर्म। समझा? इधर तक अपन ने पढ़ा था कि यही मीसोडर्म बाहर की तरफ भी आ रहा है, ऐसा, सही है। ये अपना एम्ब्रियो है। क्या ये? एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो की बाहर की तरफ अगर ऐसा एक मीसोडर्मल लेयर आ रहा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? हम क्रोमोसोम के बाहर जो डीएनए होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सही है ना? सही है ना? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर के बाहर भी कुछ है, सर ना? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, सही ना? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के बाहर भी है। तो अगर ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के बाहर भी अगर कोई मीसोडर्म है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ये पूरा कोट बना देगा इधर ऊपर। ये समझाओ? यहाँ पे ना मस्त एमसीक्यू बैठता है। ये पार्ट भी नहीं है टेक्स्ट बुक में, ये पार्ट भी नहीं है टेक्स्ट बुक में। अब तुमको मालूम है कि इसके अंदर लेयर्स बनने वाले, ये सही है ना? मतलब मेरे को मालूम है कि ये लेयर बन जाएगा। पढ़ा था ना कल अपन ने? सीधी बैठ, बहुत नींद आ रहा है। हाँ, अब ये मेरे को मालूम है ये ऐसा पूरा बॉल बन जाएगा, ऐसा, सही है। अब ये जो अंदर का एंडोडर्म है, ये कहाँ चला जाएगा? देख, यहाँ पे जो गिरेगा ना, ये जमा हो जाएगा एंडोडर्म बनकर। कल अपन ने पढ़ा था ना, कल अपन ने पढ़ा तो था भाई। ये सही है। ये इसके बाद और एक आया था, पढ़ा था ना अपन ने, पढ़ा था ना ये चीज। अब क्या होगा? मेरे को बराबर तरीके से मालूम है कि ये वाला पार्ट ऐसा करके अंदर जाएगा, ऐसा, तो एक कैविटी बनेगा, सही है। मतलब मेरे को मालूम है कि एंडोडर्म अंदर की तरफ सरक जाएगा। ये वाला पार्ट ना पूरा ऐसा अंदर चला जाएगा। मतलब इधर जो एंडोडर्म आया है वो पूरा अंदर की तरफ सरक जाएगा। समझा? ये समझा? बीच में आ जाएगा एंडोडर्म, इधर एंडोडर्म, मीसोडर्म, एक्टोडर्म। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब मेरे को मालूम है कि ये कुछ तो ऐसा बनने वाला है, कुछ तो ऐसा बनेगा। कैसा? यहाँ पे वापस बना के देगा। कुछ तो कैसा बन जाएगा? ये सबसे पहले एक्टोडर्म, फिर मीसोडर्म और फिर एंडोडर्म। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना कि नहीं? अब मेरे को मालूम है कि यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएंगे फिर। सही है? सही है। अब मेरे को मालूम है कि ये तो एपीब्लास्ट का पार्ट है,
एक तो एपीब्लास्ट का पार्ट है, हाइपोब्लास्ट का पार्ट कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और बन जाएगा एक छोटा सा यॉर्क सेल। सही है, सही है। अब इसके साथ साथ और एक बॉडी बनेगा, इसको हम बोलते हैं एलेंटॉइड्स। ये क्या है? ये यॉर्क सैक और ये क्या है? एलेंटॉइड्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब तुमको पूछने में आता है कि एलेंटॉइड्स का आउटर मेम्ब्रेन कौन सा एंड इनर मेम्ब्रेन कौन सा। तुमको मालूम है एपीब्लास्ट था पहले, अब पूरा का पूरा 3 जर्म लेयर्स में कन्वर्ट हो गया। सही है। हाइपोब्लास्ट था पहले, उसको रिप्लेस कर दिया गया। किसने रिप्लेस किया? एंडोडर्म ने। सही है। मतलब मेरे को मालूम है इसके ऊपर जो इनर लेयर है, ये वाला जो लेयर है वो किसका होगा? ये वाला जो लेयर है ऐसा, किसका लेयर है ये? एंडोडर्म। किसका लेयर है? एंडोडर्म। क्लियर हुआ? ये एंडोडर्म का लेयर है। यहां पर से मीसोडर्म बाहर आ रहा था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल मीसोडर्म। पढ़ा ना अभी? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल मीसोडर्म आया इधर। ये मीसोडर्म इनके ऊपर भी एक्सटेंड हो जाता है। दिख रहा है ये चीज? समझा? ये मीसोडर्म इस पूरे को कोट कर लेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। यही मीसोडर्म यहां से भी बाहर आएगा और ये जो तुम्हारा ट्रोफोब्लास्ट है ना, उसको भी कोट कर लेगा। इधर से लेके ऐसा। अभी समझा? ये क्या है पूरा? ये है रेड वाला क्या है? एंडोडर्म। ग्रीन वाला क्या है? मीसो। और ब्लैक वाला क्या है? हार्ड लक। ये क्या है? एक्टोडर्म। क्लियर हुआ? इधर तक सबको समझा? ये एमनियोटिक फ्लूइड, ये वाला पार्ट दिख रहा है? ये पूरा फ्लूइड बन जाएगा। समझा? ये वाला पार्ट दिख रहा है ना पूरा बाहर, पूरा एमनियोटिक फ्लूइड। मतलब क्या हो जाएगा? ये लेयर्स ना धीरे धीरे ऐसा घूमते जाएगा अंदर, तो ये जो बाहर का पार्ट है वो और एक्सपांड होते जाएगा। मतलब एमनियोटिक फ्लूइड अब एपीब्लास्ट तक लिमिटेड नहीं है, अब पूरा बाहर आ गया। समझा? वापस मीसोडर्म है। ये सीधा आगे जाएगा ट्राइमेस्टर के बाद 6th मंथ, 9th मंथ। ये पूरा क्या है? ये पूरा थोड़ा फास्ट नहीं जाऊं तो ये रहा स्टार्टिंग तुम्हारा। ठीक है, थोड़ा लाइटली लो तो ठीक है। बट मैं ये नहीं बताना चाहता, ये तुमको परेशानी होएगा, इसके पीछे मेरे को वापस पूरा साइकिल बताना पड़ेगा। इससे अच्छा यही समझो। एमनियोटिक फ्लूइड मतलब तुमको मालूम पड़ गया कि अभी एम्ब्रियो पूरा एम्ब्रियोनिक फ्लूइड में पड़ा है। सही है? पक्का? अभी ये जो पार्ट बना ना, ये जो 2 लेयर्स है ना, मतलब मीसोडर्म के ऊपर जो 2 लेयर्स है ना, इसको हम बोलते हैं एमनियन। क्या बोलते इसको? एमनियन। क्या बोलते इसको? एमनियन। और इसका जो 2 लेयर होता है ना, इसको हम बोलते हैं कोरियन। क्या बोलते हैं? कोरियन। एमनियन एंड कोरियन। एमनियन इसके लिए बिकॉज ये वो लेयर है जहां पर एमनियोटिक फ्लूइड बन रहा होता है। क्लियर हुआ? और कोरियन इसके लिए कोरियोनिक विलाई वाला मेम्ब्रेन है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अभी तुमको कोई पूछेगा कि कोरियन के 2 लेयर्स, आउटर लेयर और इनर लेयर का नाम बताओ। सही ना? नीट में तुमको तो पहले पूरा साइकिल पढ़ना है। ओ शिट, क्या पढ़ा था? समझा ये कि नहीं? क्या समझा? कोरियन के 2 लेयर्स के नाम बता सकता है? मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ चीज। एक ट्रोफोब्लास्ट, एक मीसोडर्म। एमनियन के 2 लेयर्स, आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट, कोरियन है ना, कोरियन का 2 लेयर्स का नाम ट्रोफोब्लास्ट एंड मीसोडर्म। सही है? एमनियन का
आउटर कौन, मीसोडम, एंड अंदर कौन, एक्टोडम। क्लियर हुआ? योक सैक का दो लेयर्स का नाम, मीसोडम एंड एक्टोडम। एक्टोडम के एंडोडम, एंडोडम। एक्टो नहीं है, अब एक्टो सिर्फ एम्ब्रियो तक लिमिटेड है। सही है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैं यहाँ पे लिखता जाऊं, कोरियन के दो लेयर्स, आउटर ट्रोफोब्लास्ट, इनर मीसोडम। समझा? ये सिर्फ इतने के लिए मेरे को पूरा स्टार्ट से आना पड़ा, एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट सब कराना पड़ा, सिर्फ इतने के लिए, दो लेयर्स के लिए। एमनियन का आउटर मीसोडम, इनर एक्टोडम। आया? आया? योग सैक का यहाँ पे आउटर मीसोडम, इनर एंडोडर्म। सेम चीज इसका भी, एलेंटॉइस आउटर मीसोडम, इनर एंडोडम। आया? करो ड्रॉ। इसके बाद अब एक ही टॉपिक बचा है, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड लाइट गया ना? लाइट है कि क्या है ना? हाँ। क्या वेदांत, क्या हुआ? क्या जुलेगा?
बात है कि वो जानवर के ऊपर, बेचारे के ऊपर लोड आएगा। घोड़ा नहीं होता, वो खच्चर होता है। कौन बोल रहे घोड़ा होता है? कौन गधा बोल रहे घोड़ा होता है? भाई वो जानवर पे दया खाओ। हाँ, वो रोपवे बन जाए उसके बाद कोई तकलीफ नहीं। हेलीकॉप्टर भी डाउटफुल है। हाँ देखा, करूँ अब। चलो इधर 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 इधर। अभी तुमको मालूम पड़ गया कि भाई 17th डे 20th डे क्या क्या हो रहा है और क्या कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अभी मेरे को मालूम है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट होएगा। ये 3rd मंथ पे जाएगा, 4th मंथ पे जाएगा, 5th मंथ पे जाएगा। बट सबसे पहले अगर यहाँ पे कुछ पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो वो है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड एक फीमेल की बॉडी में एक ऐसा पार्ट बनता है ना जो बॉडी के मैकेनिज्म से उल्टा चलता है। सही ना, बॉडी का जितना भी मैकेनिज्म है ना सब उल्टा चलेगा इसमें। सही है, मस्त है ना, मस्त ना। मतलब अगर मैं तुमको बोलूं कि ये यहाँ पे एक एम्ब्रियो है, यहाँ पे एक पूरा एक एम्ब्रियो है और यहाँ से एक अम्बिलिकल कॉर्ड आ रहा है। सही है, यहाँ पे से एक अम्बिलिकल कॉर्ड आ रहा है। सही है, ये बहुत छोटा बना दिया, इसको बड़ा, सच में इतना बड़ा बनाना मत, बट अपन इसको जूम करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर मैं इसको ऐसा बता दो, ठीक है, क्योंकि मेरे को अंदर क्या है वो पढ़ने का। सही, बाहर तो मेरे को मालूम है कॉर्ड जैसा है, रस्सी जैसे। सही, नॉट कैसा रोप देखा वो, वैसा वैसा होता है। अब ना इसके अंदर यहाँ पर अंदर आता है, पहले अंदर आते टाइम होता है एक वेन। क्या होता है? एक वेन। सही है, क्या होता है? एक वेन। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा बॉडी से उल्टा चलने वाला है ये। सही है, ये अंदर क्या आने वाला है? अंदर जो आ रहा है वो है, अंदर आ रहा है वो क्या है? वेन। वेन। सही, एक ही वेन है, बड़ा सा बीच में। सही है। अब यहां पर से ना, यहां पर से कुछ आर्टरीज ऐसा जाता है, इस तरफ से बाहर आएगा, ऊपर आएगा, फिर इधर से ऐसे जाएगा, फिर इधर से नीचे से आएगा वापस, फिर इधर, दिख रहा है ये चीज? समझा? इधर कुछ समझा, इधर कुछ। सही है, मतलब ऊपर से आ रहा है। अगर ये ऐसा बता रहा हूं ना तो ऐसा जा रहा है। सही है, एक ऐसा जा रहा है, दूसरा फिर इसके बाजू से दूसरा जाएगा। तुमने डॉक्टर का लोगो देखा है? डॉक्टर का लोगो देखा? ऐसा नीचे एक ऐसा एक रॉड रहता है, स्नेक जैसे रहता है, ऊपर ऐसा सांप है, देखा वो चीज? देखा? ये एग्जैक्ट वैसा रहता है, एग्जैक्ट वैसा। अभी यहाँ पे वापस ऐसा होगा, तो MBBS करने आ गया, सोच लेता हूँ आज रात तक। सोच के बताता हूँ। इधर तक समझा? ये जो है ना, ये है वेन। ये क्या है? वेन। और ये क्या है? ये है आर्टरी। सही है। अब ना, अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, आर्टरीज यहां से खून बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं। समझा? ये आर्टरीज ना खून बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं। आर्टरीज खून बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं और वेन ब्लड अंदर की तरफ लेके आ रहा है। सही है ना? अब बच्चे का डिमांड क्या रहेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड?
सांस क्यों लेते हैं रे? सांस क्यों लेता है? हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन, ब्लड आता है ना, ब्लड सप्लाई होता है ना, उसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आता है, तो ब्लड ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर देते हैं। सही है। अब बच्चे का लंग्स काम कर रहा है क्या? तीसरे महीने पे लंग्स है क्या बच्चे के पास? तो इनहेल क्या करेगा? और इनहेल करने के लिए नाक, लंग्स सब चालू भी किया तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? वो तो यूट्रस में है, यूट्रस में कहाँ से ऑक्सीजन लेके आओ भाई? समझा ये? समझा? तो यहाँ पे इसको ऑक्सीजन किधर से मिलने वाला है? मदर के ब्लड में से। किधर से? किधर से? मदर के ब्लड में से। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहाँ पे एक चीज याद रखने का, अगर वेन ब्लड फीटस के पास लेके आ रहा है तो वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा? वेन में क्या होगा? वेन में क्या होगा? इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही है। किसमें? अम्बिलिकल वेन में। अम्बिलिकल वेन में। अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो अम्बिलिकल आर्टरी में अभी उधर से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा। सही है ना? तो तुमको तो मालूम है कि तुम्हारे पूरी बॉडी में आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सही है ना? मतलब यहाँ पे सिस्टम ऐसा रखा है ना कि मदर का आर्टरी बन जाएगा इसका वेन, और अम्बिलिकल वेन का वेन बन जाएगा उसका आर्टरी। समझा ये? समझा? उसका वेन बन जाएगा इसका आर्टरी, और इसका आर्टरी बन जाएगा मदर का वेन। उल्टा चल रहा है, पूरा उल्टा चल रहा है। समझा ये? समझा ये? तुम्हारे पूरी बॉडी में अम्बिलिकल कॉर्ड एक ऐसा जगह है जहां पे सिस्टम उल्टा चलता है। मतलब आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कोई और जगह ऐसा बता सकते हो क्या तुम्हारे बॉडी में? हार्ट? हट हार्ट का मैं तेरे को हट करता हूँ, मेरा आंसर रॉन्ग है। हाँ, लीवर ना। ये तुमने इसका नाम सुना है क्या? आर्टरी मतलब क्या? आर्टरी मतलब क्या? देखो, आर्टरी और वेन को हम सिंपल तरीके से बताते हैं। जो हार्ट से दूर भाग रहा है, जो हार्ट से दूर भाग रहा है वो आर्टरी। हार्ट से जो दूर भाग रहा है वो आर्टरी, और हार्ट के तरफ आ रहा है वो वेन। क्लियर है? अब अगर मैं लंग्स की बात करूं तो मेरे को मालूम है एक सर्कुलेशन मेरा हार्ट से लंग्स पे जा रहा है, लंग्स से फिर हार्ट पे आ रहा है। एक सर्कुलेशन ऐसा, मतलब यहां पे हार्ट है और यहां पे लंग्स है और यहां पे पूरा बॉडी है। सही है? सिंपल चीज सोचो, हार्ट से ब्लड किधर जा रहा है? लंग्स के पास। सही है? कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही है ना? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स के पास जा रहा है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आ रहा है। सही है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट पंप करके सारे बॉडी में भेजता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से बॉडी के पास आ रहा है। सही है? बॉडी उस ऑक्सीजन को लेके सामने कार्बन डाइऑक्साइड दे के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास वापस भेज रहा है। समझ रहा है? मतलब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही है? मतलब तुमको मालूम पड़ रहा है बॉडी में दो टाइप के सर्कुलेशन चल रहे हैं। सही है? सर्कुलेशन एक ही है बट दो साइकिल्स चल रहे हैं। सही है? मतलब हार्ट से लंग्स पे जा रहा है, लंग्स से हार्ट पे आ रहा है। सही है? तब क्या होगा? इधर से पंप जाएगा इधर। सही है? मतलब तुम समझ रहे हो, ये दोनों साइकिल साथ में चलते हैं। ये दोनों साइकिल साथ में चल रहे हैं। जब ये इधर से इधर जा रहा तब ये इधर से इधर जा रहा है। सही है? फिर जब ये इधर से इधर भेजा तो ये इधर से इधर भेज रहा है। क्लियर हुआ? फिर दो सर्कुलेशन चल रहे हैं। सही है?
अब हार्ट से जो दूर जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको? आर्टरी। किसकी तरफ जा रहा है? लंग्स की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? दूसरा एग्जांपल मिला जहां पे आर्टरी आ गया, आर्टरी ऐसा वेसल हो गया जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, समझा कि ऊपर जा रहा है। सही है, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड का सिस्टम कुछ इसके जैसा चल रहा है। सही है, बस लंग्स नहीं है वो क्या है? फीटस है। पक्का यहाँ पे? पक्का। बट इस तरफ लंग्स इसको ऑक्सीजन भेज रहा है और वो ऑक्सीजन ले रहा है। समझा यहाँ पे? समझा यहाँ पे? आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा है। समझा? आर्टरी में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा है और वेन में क्या है? ऑक्सीजन भरा पड़ा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब तुम बोलोगे सर ये कनेक्ट कैसा हो रहा है, आगे कैसे जा रहा है? आगे जाने के लिए ना इसके पास एक मस्त सा मैकेनिज्म है। ये आएगा ऐसा और ये इधर से आएगा और यहां पे ये क्या बना रहा है? नहीं समझा? नहीं समझा? अरे रुक जा। मतलब यहाँ पे डीऑक्सीजनेट ब्लड आया, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, इधर से इधर, ये वो जगह होगी जहाँ पे ये एक्सचेंज होगी। समझा? मतलब इस जगह पे ये एक्सचेंज हो जाएगा। समझा यहाँ पे? नहीं, पूरा डायग्राम लगेगा इसमें। पहले तो यहाँ पे तुमको ऐसा ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे आगे जाएगा, ये क्या बनेगा? प्लासेंटा। आगे जाएगा तो प्लासेंटा बनेगा। सही है, बट फिलहाल ये अभी तक प्लासेंटा नहीं है। अम्बिलिकल कॉर्ड खत्म होता है कुछ ऐसे रीजन में। ऐसे दो नहीं होते, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसा। ऐसा। सही है। अब तुमको मालूम है इसमें ये तो सिर्फ फीटस का पार्ट है, कोरियोनिक विलाय वाला। सही है ना? कोरियोनिक विलाय वाला। इसके सामने मदर का भी पार्ट होगा ना, इसके सामने मदर का पार्ट होगा, एंडोमेट्रियम का। सही है? सही है। अब तुमको मालूम पड़ा कि ये जो तुमने लास्ट स्ट्रक्चर जो बना है, उसको तुमने कोरियन बनाया था। याद है? कोरियन बनाया था। ये वाला पार्ट कुछ और नहीं, ये है तुम्हारा कोरियन। ये तुम्हारा कोरियन। क्या ये तुम्हारा चोरियन नहीं रहे, ये तुम्हारा कोरियन। क्या ये कोरियन है? क्या तुम्हारा कोरियन। समझा? ये सबसे पहला पार्ट क्या? कोरियन के अंदर प्रेजेंट होता है एक जेली या जेली, या तो तुम बोल सकते हो कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते इसको? कनेक्टिव टिश्यू। सही है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे मैटरनल ब्लड प्रेजेंट है, यहाँ पे इधर यहाँ पे क्या है? मैटरनल ब्लड प्रेजेंट है। यहाँ पे मैटरनल ब्लड प्रेजेंट है। सही है। यहाँ पे जो ब्लड आएगा वो O2 रिच होगा। क्या होगा? O2 रिच, ऑक्सीजन रिच होगा। सही है। यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल है ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच। क्या ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच। सही है। तुमने डिफ्यूजन पढ़ा है? डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सही है। यहाँ पे होता है डिफ्यूजन। मदर की जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें से ऑक्सीजन जाएगा बाहर। सही है। और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन इनके ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाएगा। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मदर के ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से बाहर आना शुरू करेगा और ऑक्सीजन इधर से अंदर आना शुरू करेगा।
यही आर्टरी जो इधर तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा था, यहाँ पे डिफ्यूजन से एक्सचेंज होके ऑक्सीजन लेके वेन बन के फिर अंदर जाता है। समझा? पक्का? पक्का कि नहीं? समझा? नहीं समझा? सुलेखा, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहाँ पे पूरा ट्रैवल कर रहा है, यहां पर पहुंचा तो इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। इस पॉइंट पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन क्या है? कम है। सही है। इस पॉइंट पे ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कम है। सही है। अपन ने पढ़ा डिफ्यूजन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। सही है। अपन को मालूम है डिफ्यूजन में सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट होता है। सही है। दोनों, कोई लिमिटेड नहीं है, या सॉल्यूट या सॉल्वेंट लिमिटेड नहीं है, दोनों में मूवमेंट होता है। सही है। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड इधर से इधर जा रहा है। ये सेम मैकेनिज्म हमारे लंग्स में भी होता है, एल्वियोलाई में। पढ़ा है ना ये चीज? पढ़ा है ना? अगर मैं एक एल्वियोलाई बता रहा तुमको, एक एल्वियोलाई बोलता हूँ, तो एल्वियोलाई में अंदर क्या हो रहा है? ब्लड वेसल्स है बहुत। क्या इधर? इसके ऊपर बहुत सारे, इसके ऊपर ना बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, इसके ऊपर बहुत सारे ब्लड वेसल्स ऐसे। सही है। जब तुम इनहेल करते हो, इधर काव्या, जब तुम इनहेल करते हो तो तुम ऑक्सीजन इनहेल करते हो, तो एल्वियोलाई का साइज इंक्रीज हो जाता है। सही है। तो अब वो ब्लड वेसल्स से ज़्यादा नज़दीक है। जो ब्लड वेसल्स आ रहे हैं वो पल्मोनरी आर्टरी से आए हैं, उनमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है। सही है। एल्वियोलाई के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है, और उसके अंदर क्या है? आर्टरी के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ये जो एल्वियोलाई होता है उसका मेम्ब्रेन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। अपन ने पढ़ा था ये लास्ट ईयर। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एकदम पतला सा मेम्ब्रेन। सही है। आराम से गैसेस का डिफ्यूजन हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाएगा कि अंदर जाएगा? ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर जाएगा। सही है ना? और ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगा, और यही फिर आगे सारे ब्लड वेसल्स कंबाइन होके बन जाएंगे पल्मोनरी वेन, और जाएगा हार्ट के पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया। समझा? सेम चीज इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, बट इसका डिजाइन अलग है बस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब ना ये नीट 2016-17 का क्वेश्चन है कि ये जो जेली है ना, ये जेली कनेक्टिव टिश्यू, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम बुक में नहीं दिया, पर इसका नाम पूछा गया था। इसका नाम है वॉर्टन्स जेली। साइंटिस्ट का नाम वॉर्टन्स जेली। क्या बोलते हैं इसको? वॉर्टन्स जेली। मतलब अगर मैं तुमको बोलूं कि मदर का ब्लड उस तरफ है, बच्चे का ब्लड इस तरफ घूम रहा है। सही ना? ब्लड कांटेक्ट में नहीं आ रहा, बट यहाँ पे एक बैरियर है। सही ना? एक बैरियर है। तीन लोगों ने दोनों के ब्लड को सेपरेट करके रखा है। सही। हमको ऐसा बताया जाता है कि मदर का ब्लड जाता है बच्चे के पास, ब्लड नहीं जा रहा। अगर ब्लड जाता तो मदर और बच्चे का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए था, जो नहीं है। सही है। होता भी है, नहीं भी होता है। सही है। पर ब्लड नहीं जाता। मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट्स को बैरियर क्रॉस करने पड़ते हैं। सही है। जैसे ऑक्सीजन आ रहा है, वैसे यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारा होगा। सही है ना? अगर बच्चे को ग्लूकोज चाहिए तो बच्चा अंदर थोड़ी ग्लूकोज बनाने वाला है। सही है। इधर से जो ब्लड आएगा उसमें ग्लूकोज का कमी होने वाला है। सही है। इधर ग्लूकोज कम है, उधर ग्लूकोज ज़्यादा है, तो फिर डिफ्यूजन होगा। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हम तो सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, दूसरे न्यूट्रिएंट्स, सही है, वो भी ऐसे ही मूव करेंगे। समझा ये चीज? पक्का कि नहीं? समझा? यहां पे ये जो मार्जिन है ना, कोरियन तक ही अम्बिलिकल कॉर्ड है। समझा? ये कोरियन तक ही अम्बिलिकल कॉर्ड है। आगे का जो पार्ट है ये पूरा इधर से लेके इधर तक बनता है प्लासेंटा, क्योंकि माउंट होगा। सही है। अम्बिलिकल कॉर्ड इधर से लेकर इधर तक। सही है। अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्लीटली फीटल बच्चे की तरफ से बनाया गया। समझा? इसमें मैटरनल कोई रीजन प्रेजेंट नहीं है। और अगर मैं प्लासेंटा बोलूंगा तो प्लासेंटा में मैटरनल भी है और फीटल भी है। क्लियर हुआ ये चीज? अगर तुमको कोई पूछता है कि प्लासेंटा मैटरनल है कि फीटल है,
तो ये दोनों है, समझा, क्योंकि इसमें ये ब्लड वेसल्स भी आ रहे हैं और ये वाला पार्ट भी आ रहा है, समझा ये पक्का कि नहीं? समझा? समझा? अगर मैं तुमको पूछता हूं कि प्लासेंटा इज डैश मैटरनल, फीटल, बोथ या नन ऑफ दिस, तो मेजॉरिटी बच्चे ना ऐसा बोलते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा कैसा होता है? बच्चा बना रहा है, हुक, सही है। तुम बायो पढ़ते हो, तुमको बायो अच्छा लगता है, बट तुम पूरा नहीं पढ़ते, तो तुम बोलते हो ये तो प्लासेंटा। प्लासेंटा हमने पढ़ा था फ्लावर्स में, किसका पार्ट होता है ये? फीटस का पार्ट होता है, सही है। तो बच्चा टिक करेगा फीटस पे, और गलत है, समझा ये? प्लासेंटा बोथ फीटल एंड मैटरनल, बट अम्बिलिकल कॉर्ड सिर्फ फीटल चल रहा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो कौन सा HCG वैसे ही पास हो रहा है। HCG इधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बट इधर बिल्कुल भी नहीं है। मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वेस्ट में याद रखने का, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। यहाँ पे तुम देखोगे 4th 5th मंथ के बाद धीरे धीरे बंदा यूरिया बनाने लगेगा, सही है, यूरिया बनाएगा। अब ये यूरिया भी तो पास होने वाला इधर से इधर, बच्चा एक्यूमुलेट तो कर नहीं सकता यूरिया, सही ना? वेस्ट प्रोडक्ट्स में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता, अब यूरिया भी आ रहा है, क्योंकि ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर रहा है। याद रखो उसका BMR रेट कितना जबरदस्त रहेगा ना, सही है। तुम नोटिस किया कभी? इधर तुम नोटिस किया BMR? तुम्हारा मालूम है ना, तुम अभी ग्रोइंग स्टेज पे हो, तो तुम थोड़ा भी खाओ तुरंत डाइजेस्ट होता है, सही है ना? बट जब तुम एक एज पे पहुंचते हो तुम्हारा BMR रेट कम होते जाता है, सही है। तुम कम खाओगे तो भी मोटा हो रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, सही है। मैं कम न्यूट्रिशन में ज़्यादा काम कर रहा हूँ, सही है, समझा ये चीज़? मतलब बाकी का पार्ट स्टोर करते जा रहा है। क्लियर हुआ ये चीज़? क्लियर हुआ? तुम थोड़ा नोटिस करो, बच्चा 9 मंथ्स में एक सेल से 3.5 किलो का हो रहा है। कितने में? 9 मंथ्स में 3.5 किलो का। तो यही ग्रोथ आगे भी हो रहा है क्या? बाहर आने के बाद वो ग्रोथ हो रहा है क्या? तुम देखा अगले 9 महीने में 7 किलो का हो गया, फिर अगले 9 महीने में 13 किलो का हो गया, देखा ऐसा? नहीं देखोगे, समझा? धीरे धीरे बाहर निकलने के बाद उसका BMR रेट कम होते जाता है, समझा ये पक्का? तुम एक एज फैक्टर क्रॉस किया ना, 25-30 क्रॉस किया ना, BMR रेट और कम होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहाँ पे BMR रेट बढ़ाने के लिए बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, बट ये हॉर्मोन्स मदर के साइड से नहीं आ रहे, समझा? अब ये खुद ही सब कुछ बनाने वाला है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब ये पूरा पार्ट खुद ही संभाल रहा है, HCG क्रिएट कर रहा है। प्रोजेस्टेरॉन कम नहीं होना चाहिए, LH को जाने दो, गया तो गया, मैं संभालूंगा HCG से, सही है। प्लासेंटल लैक्टोजन मैंने तुमको बताया था, HPL, ये भी अभी अपन पढ़ने वाले हैं इसके बाद, कि यही रिलीज कर रहा है HPL, सही है। बहुत सारी चीज इधर बहुत सारी चीज ना तुम देखोगे। तुमने ब्लू बेबी सिंड्रोम सुना है क्या? ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं सुना? बच्चा पैदा होता ना तो एकदम ब्लू पैदा होता है, पढ़ाइए इसको हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है? तुमने RH फैक्टर पढ़ा? RH फैक्टर, ब्लड का RH फैक्टर। जैसे मैं बोलता हूँ AB पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव, मतलब मेरे ब्लड के सेल के ऊपर A एंटीजन भी है, B एंटीजन भी है, और ये प्लस वाला पार्ट है। ये प्लस का रीसस मंकी से, ये रीसस मंकी RH एंटीजन, मतलब ये एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो हम उसको प्लस बोलते हैं, अगर एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं माइनस, AB माइनस। जैसे तुमने A नेगेटिव पढ़ा रहेगा, B नेगेटिव पढ़ा रहेगा, मतलब उसमें B एंटीजन है बट RH एंटीजन नहीं है। इधर तक समझा? तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? B पॉजिटिव, बट दोनों नेगेटिव है, O पॉजिटिव। भाई अपने पास कुछ हुआ ना तो खून देने बहुत लोग हैं इधर, भाई ब्लड बैंक खोलते बाहर। मैं बोल रहा हूँ नायक से अपन बैनर निकाल के, रेड कलर का बैनर है उधर, ब्लड बैंक, शिवास ब्लड बैंक। हर 3-3 महीने इनको गाली करते हैं। ये तो 6 लीटर दे सकते खून, इनका वो निकाल सकते हैं,
है ना, इनका अपन खून 6-6 लीटर निकाल सकते हैं, सही ना। इधर वापस वापस, हाँ यूनिवर्सल तेरा मालूम नहीं भाई, 1 2 3 4 5 पांचों का 1-1 लीटर खून लेके दिन में डाल देगा ना। युजेंद्र चाहल से लेके रोहित शर्मा तक का सफर। सही, चल ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव भाई। ABCD कैसा है रे भाई, तू C एंटीजन है। वापस आ, वापस वापस वापस, इधर इधर इधर। तुमने कभी नोटिस किया, मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, अगर मैं इसका ब्लड लेता हूं, ये B पॉजिटिव है, मेरे को चल जाएगा। B पॉजिटिव है, चल जाएगा। इनका भी ब्लड चलेगा, A पॉजिटिव B पॉजिटिव ना, चलेगा। पता नहीं भाई, तेरे को खून देने की नहीं, खून लेने की जरूरत है। बस A पॉजिटिव, इन सबका ब्लड चलने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे पास A एंटीजन भी है, B एंटीजन भी है, प्लस भी है। अगर मैं AB नेगेटिव होता तो मेरे को इनमें से किसी का ब्लड नहीं चलता, खाली ये O वाले चल जाते मेरे को। क्यों? क्योंकि इनके पास प्लस एंटीजन है। प्लस एंटीजन का मतलब RH एंटीजन इनमें प्रेजेंट है। अगर मैं AB नेगेटिव होता और अगर मैं जुलेखा का ब्लड मेरे बॉडी में ट्रांसफर करता हूं, सही है, तो मेरे बॉडी में RH एंटीजन कभी देखा नहीं है, सही है। तो ये ब्लड मेरे बॉडी में जब आएगा तो मेरा बॉडी देखेगा ये तो एंटीजन वाला है, और एंटीजन मेरे बॉडी का पार्ट नहीं है, सही है। तो ये क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा। एंटीबॉडी बनाएगा, अपन ने पढ़ा था ना, एंटीबॉडी, और इसका एंटीजन एग्लूटिनेशन करेगा, और ये परमानेंट रिएक्शन है, टूटने नहीं वाला। तो सारे ब्लड, जो भी इसके बॉडी से ब्लड आया है मेरी बॉडी में, वो सारा ब्लड क्लॉट कर देगा, सही है। सोचो अगर वो ब्रेन में पड़ा है ब्लड, तो उस टाइम पर अगर वो ब्लड ब्रेन में ट्रैवल कर रहा है तो ब्रेन में एंटीबॉडीज पहुंच गया, क्लॉट कर दिया, मतलब ब्रेन का उतना रीजन क्लॉट हो गया परमानेंट, वो ठीक नहीं होता, फिर वो ठीक नहीं होता। सोचो वो अगर आइस में है तो आइस में क्लॉट कर देगा, लीवर में है तो लीवर में क्लॉट कर देगा, किडनी में है तो किडनी में क्लॉट कर देगा। तो ये क्या होगा, ये डेथ हो जाएगा, मतलब अपन को मालूम है कि अपना बॉडी जो एंटीजन देखा ही नहीं है, अगर मैं वो एंटीजन बाहर से मेरे बॉडी में डाल रहा हूं तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा, बंदा मर जाएगा। तो अभी अपन एक केस पढ़ते हैं जहां पे एक पेरेंट है, फादर है और मदर है, सही है। फादर है A पॉजिटिव, क्या है फादर, A पॉजिटिव। मदर है B नेगेटिव, मदर क्या है, B नेगेटिव, सही है। सिंपल केस पर तो दोनों A, बट ये A नेगेटिव है, A पॉजिटिव A नेगेटिव। सोचो ये दोनों मेट करते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं, ये दोनों मेट करते हैं। बच्चे का ब्लड ग्रुप B तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों के पास A है, सही है। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप हो गया A पॉजिटिव तो क्या आएगा, क्या, मैं खून देने की बात नहीं कर रहा, अब वो मदर की फीटस में है तो क्या आएगा, एक्चुअल वो एमनियोटिक फ्लूइड वाला बैग में पड़ा है, सही है। बॉडी को मैकेनिज्म देने के लिए, रिएक्शन देने के लिए टाइम लगता है। इधर जनरली इन दोनों का ब्लड कनेक्ट नहीं हो रहा, तुमको मालूम है ब्लड के बीच में 3 बैरियर है, एक तो कौन है, कोरियन, दूसरा वॉर्टन्स जेली, तीसरा कौन, ये ब्लड वेसल का एपिथेलियम, सही है। मदर एंड फीटस का ब्लड कनेक्ट नहीं हो रहा, समझा। तो अगर मैं बोलूं कि बच्चा, इसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, इधर प्रीत A नेगेटिव है, तो यहाँ पे ना जनरली ब्लड कांटेक्ट में नहीं आ रहा, बट जब वो डिलीवर होगा, बाहर निकलेगा, प्लासेंटा टूटेगा, तो क्या होने वाला है, अब ये पूरा पार्ट टूट जाएगा, क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये ब्लड वेसल्स क्या होने, ये ऐसे कैसे रहने वाले क्या, ये फूट जाएंगे, अब ये टूट जाएगा, पूरा कट होने वाला है इधर।
सही है, दीवार जो टूटने वाला है साथ में, तो ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाते हैं, टूट। अब इसका ब्लड एंड मदर का ब्लड अब कांटेक्ट में आया, सही है, अब कांटेक्ट में आया। तुम नोटिस करोगे कि जब ये पार्चुरेशन का पार्ट आएगा तब मदर के बॉडी को मालूम पड़ेगा अबे अपने बॉडी में तो ए एंटीजन वाला बॉडी पड़ा था, सही है। पर जब तक उसका बॉडी रिस्पॉन्स देगा, रिएक्शन देगा, तब तक बच्चा बाहर आ गया, सही है। अब वो कुछ नहीं कर सकता, अब मदर का बॉडी कुछ नहीं कर सकता उसको, सही है। सोचो कि दूसरी बार मेट करते हैं, सही है, फिर बच्चे का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। अब बॉडी ने उसको पहले देखा है, सही है, ए प्लस एंटीजन को देखा है, प्लस वाले एंटीजन को देखा है। अब बॉडी थोड़ी सोचेगा इतना टाइम, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, जब तक फीटस में है तब तक कुछ नहीं कर सकता इसको, समझा। जब तक फीटस में है तो अंदर वूम में है तब तक कुछ नहीं होने वाला। जैसा ये निकलने का तैयारी में आया ना, वैसे ही क्या करेगा, एंटीबॉडीज भेजेगा साथ में, सही है, सारा एंटीबॉडी रिलीज कर देगा इसके पीछे, सही है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब धीरे धीरे वो एंटीबॉडीज क्या करेंगे, उसके साथ उसके बच्चे के जितने भी प्लस एंटीजन्स है ना, सबको होल्ड कर लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, क्लॉट बनने लगेगा। क्लॉट बनने लगेगा तो बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन ट्रैवल नहीं कर सकता अब, सही है ना। तुमको मालूम है कि तुम इनहेल करते हो तो वही ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू जा रहा है, पर अगर मैं ब्लड को हर जगह क्लॉट करते जा रहा हूँ तो क्या आएगा, तो ये ऑक्सीजन ट्रैवल नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन ट्रैवल नहीं करेगा तो बच्चा जो होगा वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कंडीशन में आ जाएगा, जिसको हम ब्लू कलर में देखने लगते हैं। बच्चे का बैक, आगे का पार्ट, फेस, हाथ, फिंगर्स, मतलब जो रीजन्स दूर दूर है ना, सब ब्लू होते जाएंगे, सही है। अभी ब्लू हो जाएगा तो क्या आएगा, अगर तुमने इसको टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया तो मर जाएगा, तो मरेगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम, हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम आया ना तो तुरंत पेरेंट को बता दिया जाता है, भाई नेक्स्ट बच्चा मत करो, नहीं करना, मत करो, सही है। नेक्स्ट बच्चा करोगे ना तो ये बॉडी और फास्ट रिएक्शन देगा, सही है ना, और फास्ट एनकाउंटर किया और फास्ट रिएक्शन देगा, जल्दी मार देगा, सही है। मतलब ये अगर सोचो तो बच्चा बाहर निकलने की तैयारी में है, सही है, बट उसका हेड सर्विक्स में बैठ नहीं रहा और बॉडी प्लासेंटा को वीक कर दिया है, तो क्या होगा, बच्चा अंदर ही है पर एंटीबॉडीज छोड़ दिए गए, मतलब बच्चा अंदर ही मर जाएगा, समझा। थर्ड केस में अंदर ही मरेगा ये पक्का। ऐसे पेरेंट्स को ना बता दिया जाता है कि तुम मेट करो, बट ऐसे ये बेबी का सोचना नहीं, कंसीव मत करो, समझा। क्यों मालूम है, क्योंकि थर्ड वाले में, सेकंड में रिस्पॉन्स फास्ट होता है, थर्ड वाले में रिस्पॉन्स और फास्ट होता है, अंदर ही मर देगा उसको, समझा। ये इसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, इस डिजीज का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। क्लियर हुआ। ये तुमको इसी चैप्टर के डिजीजेस वाले पार्ट में आ जाएगा, जहाँ पे कोई रिप्रोडक्टिव डिजीज नहीं है, बट ये कैसा है, एंटीजन की वजह से बच्चे में डिसऑर्डर मिल रहा है, समझा। यहाँ पे स्पेलिंग चाहिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं ऑक्सीजन डिसऑर्डर से, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, सही है। एपनिया सबसे कॉमन है इसमें, एपनिया डिजीज का नाम है एपनिया। इसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है। हाँ, एग्लूटिनेशन ना, इधर तुम्हारे बॉडी में ना 5.5 लीटर ब्लड है, सही है। मदर 5.5 लीटर जितना एंटीबॉडी भेज नहीं पाता, सही है ना। मदर जितना फास्ट जो भेज सकता है ना उतना भेजता है, बट क्या होता है, पूरा बॉडी ना धीरे धीरे वो फेज में जाता है, सही है, एक झटके में नहीं जाता। क्लियर हुआ, एक झटके में नहीं जाता, धीरे धीरे जाता है, मतलब पूरा डैमेज नहीं कर सकता। पूरा डैमेज कब करेगा,
जब वो चीज़ के लिए रेडी है। जब थर्ड बेबी होगा ना तो मदर का बॉडी रेडी बैठा है, तो खाली प्लेसेंटा छोड़। सही है, प्लेसेंटा जैसा वीक होता है ना वैसा वो एंटीबॉडीज रिलीज करना शुरू कर देता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बॉडी ना तुम थोड़ा नोटिस करोगे ना कि ऐसे कंडीशन में ना एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का ना धीरे धीरे ना थोड़ा टाइम तुम छोड़ दोगे ना तो बॉडी धीरे धीरे वापस रिकवर करने की कोशिश करता है। हाँ, वो ग्रीन चला जाता है, ठीक है, एकदम ब्लू नहीं होता, ब्लू ग्रीन जैसा कलर दिखता है तुमको। छोटे बच्चों में बैक में तुमको ग्रीन कलर दिखता है, ठीक है, बट वो वापस वापस ठीक होने लगता है। कैसे मालूम है? क्योंकि उसका बॉडी समझने लगता है कि ये कोई बाहर का बॉडी बैक्टीरिया वैक्टीरिया आ गया है, मैक्रोफेज छोड़ दो इनके पीछे। सही है, मतलब मदर का एंटीबॉडी, बच्चे का सेल, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन खा कौन रहा है? बच्चे का मैक्रोफेज। समझे? धीरे धीरे पूरा पार्ट क्लियर कर देगा, मैक्रोफेज खत्म कर देगा इसको। बच्चे का इम्यूनिटी अगर फास्ट है, बच्चे का इम्यूनिटी फास्ट है तो मदर का एंटीबॉडी भी तो फॉरेन पार्टिकल है ना बच्चे के लिए। सही है ना? तो मैक्रोफेज उसके एंटीबॉडी को भी खाना शुरू कर देगा। डिपेंड करता है बच्चा कितना फास्ट सामने मैकेनिज्म दिखाता है। बट ऐसा केस होता नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों में ना नेचुरल टाइप का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। तुम नोटिस करोगे बच्चा ना एंटीबॉडीज तुरंत प्रोड्यूस नहीं कर पाता, उसके बॉडी में मैकेनिज्म होता है जैसे सलाइवा प्रोड्यूस करना, म्यूकस प्रोड्यूस करना, टीयर्स आना, स्वेट आना। सही है ना? इनका स्किन एकदम ऑयली हो जाता है। सही, ये सब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जैसे कोई अगर एंट्री किया तो मैं सलाइवा रिलीज कर दूंगा। स्पेसिफिक नहीं होते ये लोग, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक नहीं होता। सही है, जैसे कि तू चोर आ रहा है तो भी तू गोली मार रहा है। सही है, कोई भी आना तो मैं गोली मार दूंगा, पोस्टमैन आया गोली मार दिया। समझे? मतलब देख नहीं रहा कौन है मेरे को नहीं मालूम, बाहर कोई दिखा गोली मारो। स्पेसिफिक होना चाहिए, तुम्हारा बॉडी स्पेसिफिक होता है। ये 3 खाली बैरियर लिख लेना यहाँ पे। एक बैरियर कौन है? फर्स्ट बैरियर कोरियन। सेकंड कौन है? वॉल्टन्स जेली। थर्ड कौन है? एपिथेलियम ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी। क्लियर हुआ इधर तक? नितिन सर पागलों का लगता है।
हो गया? अब करूं लास्ट टॉपिक, फिर खत्म। पार्चुरेशन भी इधर ही खत्म होता। कौन सा? ये नहीं, इसका इतना ही पार्ट है कि एपिथेलियम या अम्बिलिकल कॉर्ड, ये पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड। ये वॉटन्स जेलिया कनेक्टिव टिश्यू लिखना, टेक्स्ट बुक कुछ बोलता नहीं है इनके बारे में। चलो अभी एक लास्ट पार्ट रब करता हूँ पूरा, ठीक है? लास्ट, फिर सही है, पूरा चैप्टर खत्म फाइनली। कितना टाइम गया इसको? मेरे को लगता है 10-12 सेशन गए रहेंगे ना इसको। 3-4 तो मेरे को लगता है मेल रिप्रोडक्टिव में गया रहेगा। 24 घंटा गया रहेगा इसको, 12 सेशन के ऊपर गए। क्या हुआ भाई? टेस्ट जो नीचे डिसेंड हुआ है ना, वो वापस ऊपर चला गया। ये ना, ये इजी चैप्टर नहीं है, इजी नहीं है, बट ठीक है। तुम कंटिन्यू 2-3 बार पढ़ा ना, तो तुमको फिर बार बार देखने का जरूरत नहीं है। अरुण अब चलो, अभी मेन एक कंसेप्ट अपन को पढ़ने का है, जो है प्लासेंटा। ऐसा कोई स्ट्रक्चर वक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, बट बेसिक मैकेनिज्म है। जो कुछ है इसी से है, ठीक है? जो कुछ है इसी पे चलने वाला है, याद रखने का। प्लासेंटा कोई पूछा तो ये मैटरनल भी है एंड फीटल भी है। पैटर्नल नहीं है, मैटरनल एंड फीटल, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले याद रखने का, प्लासेंटा एक बहुत जबरदस्त कंपोनेंट रिलीज करता है, जो है कोरियोनिक थायरोट्रोपिन। सही है, कोरियोनिक थायरोट्रोपिन। तुमको समझ रहा है? फीटस के पास पिट्यूटरी है क्या? नहीं है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है ना, अब उसके पास ब्रेन आते जा रहा है। जैसा एक ब्रेन एंड पिट्यूटरी आना शुरू हो गया, ये कोरियोनिक थायरोट्रोपिन रिलीज कराएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मदर का नहीं, खुद का, फीटस के अंदर का। सही है? थायराइड मालूम है ना? थायराइड तुमको मालूम है ना? थायराइड में ज़्यादा वाला थायराइड होता है, कम वाला थायराइड होता है। सही है ना? मेटाबॉलिज्म से बहुत ज़्यादा रिलेशन है थायराइड का, बीएमआर का। बीएमआर, थायराइड तुम्हारा इंटेलिजेंस बढ़ा सकता है। आईक्यू के लिए थायराइड टीएसएच बहुत रिस्पॉन्सिबल है। सही है? यहाँ पे थायरोट्रोपिन रिलीज करने से उसका बीएमआर बढ़ेगा। बीएमआर जब बढ़ेगा तो उसका ग्रोथ जबरदस्त होने वाला है। समझा? यहाँ पे उसका बॉडी में कैटाबॉलिज्म कम, एनाबॉलिज्म शुरू होने वाला है। क्लियर हुआ? ये पहला चीज जो प्लासेंटा रिलीज करता है। सेकंड जो रिलीज हो रहा है वो है कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन। ये भी तुमने पढ़ा है, कॉर्टिकोट्रॉप पढ़ा है? कॉर्टिकोट्रॉप एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन।
मतलब तुमको बताया था तुम्हारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड को रिलीज करता है, सही है ना। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स एड्रीनल ग्लैंड को ट्रिगर करता है, तो वो ACTH रिलीज होता है, पढ़ा था ना। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, सुना है ये चीज कभी? इमरजेंसी हॉर्मोन्स, एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, सही है। ये वाला पार्ट तब रिलीज होता है जब 9th मंथ के एंड की तरफ फीटस जा रहा होता है। अब वो अच्छा खासा बड़ा हो गया है, पूरा ग्रो हो गया है, सही है। फीटस पूरा ग्रो हो गया है, सही है। अब वही सिग्नल देगा कि बाहर निकलने का, समझा। पहला सिग्नल मदर से नहीं होता, पहला सिग्नल फीटस से होता है कि अभी पूरा बॉडी डेवलप हो गया है, अब इसको बाहर निकालो, सही है। समझा इधर, समझा। अब ये रिलीज कौन करता है? प्लासेंटा। तो शुरू किधर से होना चाहिए? प्लासेंटा से शुरू होना चाहिए। ये रिलीज होने के पहले प्लासेंटा वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लासेंटा वीक हो जाता है, सही है। याद है तुमने पढ़ा था कि कहीं सुना है कि 7th मंथ में प्रेगनेंसी बच्चा डिलीवर हो गया, 8th मंथ में बच्चा डिलीवर हो गया, सही है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मेन रीजन कौन है? कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रॉपिन, सही है। मदर बाद में सिग्नल दे रही है, समझा। पहले बच्चा सिग्नल दे रहा है, रेडी है, चलो। कई बार तुमने देखा कोई फीमेल जो प्रेग्नेंट है, 8th मंथ पे है और कुछ इंसिडेंट हो गया, गिरी तो बेबी डिलीवर हो गया, सही है। वो सब क्यों होता है? क्योंकि जब वो गिरी तो सबसे पहले हो सकता है अंदर प्लासेंटा डैमेज हुआ है, प्लासेंटा वीक हो गया। जब प्लासेंटा वीक होता है तो वो कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीज कर देता है, समझा ये पक्का। तो ये कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रॉपिन करता क्या है? ये रिलीज करता है CRH का फुल फॉर्म कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, सही है। कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन जो बच्चे के हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, सही है ना। मदर के यूट्रस में एक फीटस के हाइपोथैलेमस में कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन आया, रिलीज हुआ, उसके पिट्यूटरी में जाएगा और कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीज करेगा, कॉर्टिकोट्रॉप को ट्रिगर करेगा, ये जाएगा उसके एड्रिनलिन ग्लैंड पे, सही है ना। तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम एकदम सेफ फील करते हो पेरेंट्स के साथ, है ना, सेफ फील करते हो। जैसे अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि भाई कुछ नहीं करते सेफ, नहीं ऐसे देख रही है, इसके लिए मैं बोला कि ऐसा देख रही है, तो बोला सेफ फील नहीं करते क्या? पेरेंट्स सेफ फील नहीं करते? वापस तुम नोटिस करोगे कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रॉपिन ये क्या कर रहा है? CRH रिलीज करा रहा है, सही ना। ये CRH क्या हुआ? इतना क्यों हंस रही है भाई? पागल वागल मुझे लगता है चैप्टर का। हाँ अभी समझा, जोक था ही नहीं। क्या था जोक? वापस भाई मार डालेगी वो, पत्थर भीतर मारी, इधर बुक भी फेंक के मारी, बायो का बुक है, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भरा पड़ा है उसमें, जाता जोर से लग गया। 200 पेज का है ना फ्लैट। वापस इधर याद रखने का। तुम नोटिस करो जब भी तुमको ऐसा लगता है ना कि फियर वाला पार्ट आता ना, फियर, अभी डर लग रहा है भाई, डर लग रहा है, तो डर के टाइम पे क्या होता है? तुम्हारा ब्रेन CRH रिलीज करता है, कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो वो कॉर्टिकोट्रॉप को ट्रिगर करता है और वो रिलीज करता है क्या? ACTH तुम्हारे एड्रीनलिन ग्लैंड को ट्रिगर करता है और वो रिलीज करता है एड्रीनलिन, सही है। सोचो वो बच्चा 9 मंथ तक बराबर तरीके से बैठा पड़ा है और अचानक से वो जो दीवार से कनेक्टेड है वो दीवार वीक हो गई, सही है ना। वो दीवार वीक हो गई। अभी दीवार वीक हो गई तो क्या होगा? उसको मालूम है गिरेगा, उसको मालूम है वो गिरने वाला है, सही है। अब ये गिरने के चक्कर में ये रिलीज करता है कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रॉपिन। क्या रिलीज कर रहा है?
कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन, ये उस बच्चे के दिमाग में सीआरएच रिलीज कराएगा। और जैसा तुम कभी कैसे गिरते हो तो तुमको ऐसा फीलिंग आता है, देखा ना, नींद में कभी गिरे हो ऐसा, हाँ, तो कैसा फीलिंग आता है, वैसा उस बच्चे को फील आता है। तो सेम चीज उसके दिमाग से, भाई इमेजिन इतना नहीं करने का था, वो ज्यादा नहीं चला गया, तू कहाँ गिर रहा था? हाँ हाँ, अरे भाई रिसेंट हुआ भाई के साथ, प्यार में गिर गया लगता है, नहीं सो तो नीचे गिरा, ठीक है, वापस 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 वापस। यहाँ पे सीआरएच रिलीज होगा, क्या होगा? सीआरएच उसका बॉडी में एड्रिनलिन का लेवल बढ़ा देगा। क्लियर हुआ इधर तक कि ऊपर से जा रहा है? सही है, समझा ना? एक पार्ट समझा, इस साइकिल को मैं इधर स्टॉप करता हूं। तीसरा है HPL, सही है, इसका फुल फॉर्म है, मैं तुमको बताऊंगा आगे जाके, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। क्या बोलते इसको? ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, सही है। इधर 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 इधर, अभी ये थ्रू आउट 9 मंथ्स प्रोड्यूस हो रहा है। जैसा प्लासेंटा बना ना, तब से लेकर बच्चे के बाहर आने तक HPL रिलीज होए जा रहा है। बट इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। इसका काम क्या होगा? क्या नाम है इसका? प्लासेंटल लैक्टोजन, सही ना, है ना? लैक्टोजन क्या करता है? मिल्क, सही ना, लैक्टेशन बोला था ना हमने, सही ना, लैक्टेशन मिल्क प्रोड्यूस होता है। बट ये मिल्क जब बेबी बाहर आ रहा है तभी तो बन रहा है, तो तुम दूसरे में पहले महीने से कर क्या रहा था फिर बॉडी के अंदर? समझा? इधर समझा? पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये स्टार्टिंग से रिलीज क्यों हो रहा है, जब मिल्क तो हमको लैक्टेशन पीरियड में चाहिए। समझा? ये लैक्टोजन है या? सॉरी लैक्टेशन, सही है। इधर वापस ये शुरू तो 1 महीने फर्स्ट मंथ से हो रहा है, इसका काम तो 9th मंथ के बाद है, सही है ना? तो तब तक क्या करेगा ये? याद रखने का इसको ना काम करने का बहुत घाई है, बट इसको ना एक जन ने कंट्रोल करके रखा है, जो है प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? जब तक मैं मिल्क रिलीज करने नहीं दूंगा, देखो, सही है। जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ऊपर है, इसका काम मिल्क रिलीज करना नहीं होगा, सही है। अब ये भाई सिंपल चीज है, ये बन रहा है तो कुछ तो काम इसको देना पड़ेगा, सही है ना, कुछ तो काम इसका देना पड़ेगा। अपन ने पढ़ा है कि मैमरी ग्लैंड्स प्यूबर्टी पर ग्रो होना शुरू कर जाते हैं, सही, डेवलप होना शुरू करता है। हमने इसको थैलार्क बोला था, सही है। याद रखना तुमको कि थैलार्क तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है, बट जब प्रेगनेंसी में फीमेल के मैमरी ग्लैंड्स और डेवलप हो रहे हैं, सही है, मैमरी ग्लैंड्स और डेवलप हो रहे हैं। अब तुम उसके लिए तुम बाकी सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, समझा? तुमने तलाक देखा, FSH आया, LH आया, एस्ट्रोजन आया, प्रोजेस्टेरॉन आया, ये सब ने मैमरी ग्लैंड्स को डेवलप किया, तलाक। बट यहाँ पे प्रेगनेंसी में सिर्फ एक ही हार्मोन है जो मैमरी ग्लैंड्स को डेवलप कर रहा है, वो है HPL, सही है। वो सप्रेस किया जा रहा है, उसका एक्टिविटी सप्रेस किया जा रहा है, किससे? प्रोजेस्टेरॉन से। जब तक प्रोजेस्टेरॉन है, HPL का एक्टिविटी दिखेगा नहीं तुमको। HPL का एक्टिविटी मिल्क प्रोड्यूस करना था, सही है, बट उसका काम क्या दे दिया? मैमरी ग्लैंड्स डेवलप कर। चल तू समझा? तो काम ही करने का ना, मैमरी ग्लैंड्स डेवलप कर, समझा? इधर क्लियर हुआ? यहाँ पे याद रखने का, जैसे ही प्लासेंटा वीक हुआ, तुमको मालूम है थ्रू आउट द प्रोसेस, अभी पहले LH संभाल रहा था प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, फिर HCG संभाल रहा था प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, फिर प्लासेंटा संभाल रहा था प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, सही है ना। अगर प्लासेंटा वीक हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ नीचे आ जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ जैसा नीचे आया वैसे इसका ग्राफ ऊपर जाएगा,
प्लासेंट, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन नीचे आया, मतलब अभी ये पार्चुरेशन के लिए रेडी हो गया। समझा? जैसा पार्चुरेशन हुआ वैसा लैक्टेशन शुरू हो रहा है। क्लियर हुआ कि ऊपर से जा रहा है? समझा यहाँ पे कि नहीं भाई? क्या बोल रहे हैं? पक्का ना? पक्का ना? याद रखने का, याद रखने का। ये 3 पार्ट समझा, इधर तक समझा। चौथा एक हार्मोन है जो है रिलैक्सिन, जो है रिलैक्सिन। ये भी प्लासेंटा से हो रहा है। तुमने बटरफ्लाई बोन देखा? बटरफ्लाई बोन देखा? ये बोन देखा कभी ह्यूमंस का? सही है ना? ये तुमने देखा? ये ऐसा होता है, ये ऐसा है। सही है? तुम सोचो, ये बच्चा तो इधर से ही बाहर आने वाला है, सही है ना? बच्चा इधर से बाहर आने वाला है। तुमने यूट्रस देखा? यूट्रस, यूट्रस ऐसा था, नीचे इधर सर्विक्स था, सही है? यहाँ पे एंडोमेट्रियम, अपन ने पढ़ा था एंडोमेट्रियम यहाँ पे बंद हो जाता है, सही है? ये बंद कैसा होता है? ये खुद के चिपकने से बंद नहीं हो रहा, यहाँ पे प्लग डाला जाता है। क्या डालते हैं? प्लग बनता है। तुमने लैब में कभी देखा? टेस्ट ट्यूब्स को बंद करने के लिए कॉटन प्लग यूज करते हैं, देखो ना भाई, कॉटन प्लग यूज करते हैं। कॉटन प्लग होता है, तुम प्लग को निकाल सकते हो, वापस लगा सकते हो, सही है? ये प्लग होता है, ये प्लग होता है म्यूकस का। किसका? म्यूकस का। एक सिंपल टाइप का कार्टिलेज दिखता है इसके साथ में। जब भी ये म्यूकस होता है ना, म्यूकस, ये म्यूकस को पहले तो पिघलाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। अगर बच्चे को बाहर लेके आना है तो पहले म्यूकस को तोड़ो। ये म्यूकस के अलावा और एक ब्लॉक होता है जो बच्चे को बाहर निकलने नहीं देता। अगर मैं तुमको बोलूं कि ये बटरफ्लाई बोन है, ये बटरफ्लाई बोन है, तो नीचे ना, नीचे यहाँ पे कार्टिलेज होता है, बंद होता है, एकदम हार्ड होता है कार्टिलेज यहाँ पे बेस पे, सही है? तो जब यहाँ पे क्या होता है, ये रिलैक्सिन रिलीज होता है ना, तो ये रिलैक्सिन उस कार्टिलेज को लूज कर देता है। समझा? ये तो वो जब तक वो कार्टिलेज पड़ा है ना, तब तक क्या होगा, ये बेबी बाहर नहीं आ सकता। सर्विक्स में हेड डाल दिया, सर्विक्स में हेड डाल दिया, सही है? म्यूकस को भी हटा दिया मैं, सही है? पिघल गया वो, हटा दिया, तोड़ दिया, बट यहाँ पे इतना जगह नहीं कि सर्विक्स ओपन हो सके, सही है? सर्विक्स ज़्यादा कितना ओपन होएगा? 3 सेंटीमीटर, सही है? 3 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा? इतना सा। इतने में से कैसे सर निकलेगा? सही है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसके बाहर ही ओपन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब बाहर कार्टिलेज है, इसका नहीं, सही है? बोन होता है ना, बोन, इधर जो बोन होता है ना, इस बोन का कार्टिलेज इसके पूरे गोल होता है ऐसा, सही है? जब ये कार्टिलेज को लूज किया जाता है ना, तो लिटरली ये दोनों हड्डियों को दूर करते हैं, सही है? जो पेन होता है ना, डिलीवरी का जो पेन होता है ना, वो इसी कार्टिलेज के खुलने के वजह से होता है, सही है? सोचो ऊपर से मैं प्रेशर डाल रहा हूँ और रिलैक्सिंग नहीं आए तो क्या होगा? तो ये नीचे से खुलने नहीं वाला, सही है? ये प्लग खुल गया, चलो ये खोल दिया मैंने, सही है? 3 सेंटीमीटर खुला, इतना सा खुल गया, बट बच्चे का सर तो 3 सेंटीमीटर थोड़ी है, बच्चे का सर तो बड़ा है, कम से कम 10 सेंटीमीटर है, सही है ना? तो उसको निकालने के लिए तुमको इधर जो कार्टिलेज पड़ा है ना, इस कार्टिलेज को लूज करना पड़ेगा, समझा? तो ये जो बोन होता है ना, बोन, उसका कार्टिलेज रिलैक्सिन ओपन करता है, तो जो रेडियस बढ़ जाता है ना, ये ऐसा, वो किसका वजह होता है? रिलैक्सिन के वजह से, समझा? ये तुमको बस पूछा जाएगा कि रिलैक्सिन कौन रिलीज करता है, सही है? क्या काम करता है? नहीं। क्लियर हुआ? समझा? यहाँ पे कोरियोनिक, इधर कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन, फिर HPL एंड रिलैक्सिन, ये सब चीज कौन रिलीज कर रहा है? प्लासेंटा। क्लियर हुआ इधर तक? इधर तक। अभी ये चीज में आगे लेके आता, ये बस एंड है, लास्ट ये, ठीक है? जैसे CRH आया ना, ये CRH एक सिंपल तरीके से काम करना शुरू कर देता है। CRH मतलब क्या हो गया? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज करेगा, सही है ना? मतलब बच्चे की बॉडी में इमरजेंसी का कंडीशन डेवलप कर देगा, सही है? मतलब उसको मालूम है कि मैं जब तक यूट्रस में हूँ तब तक मुझे सांस नहीं लेना है,
पर जैसे मेरे को बाहर निकाला जाएगा ना, तब प्लासेंटा वासेंटा हटा देंगे ये लोग, सही है, अम्बिलिकल कॉर्ड भी हट जाएगा, फिर मेरे को खुद से सांस लेना पड़ेगा, सही है। तो वो इमरजेंसी कंडीशन डेवलप करता है कि अभी मेरे को खुद का बॉडी डेवलप करना पड़ेगा और आगे लेके जाओ, सही है। तो यहाँ पे CRH सबसे पहले रिलीज कराता है कॉर्टिकॉल्स। क्या रिलीज करता है, तुमने सुना है पहले, सही ना, एक के टाइम, सही ना। ये कॉर्टिकॉल्स रिलीज करता है। ये कॉर्टिकॉल्स ना उसके बॉडी में रिलीज कराता है लेसिथिन। लेसिथिन, ये लेसिथिन नाम का प्रोटीन बच्चे के लंग्स को एक्टिवेट कर देता है। क्या करता है, बच्चे के लंग्स को एक्टिवेट कर देता है और वो रोना शुरू करता है, सही है। जैसा ये शुरू हुआ वैसा लंग्स खुल गए। समझा, इधर तक समझा, ऊपर से जा रहा है। एक काम करो, इधर तक लिखो, बहुत फटाफट जा रहा लगता है। क्या कहा गया, ये मत लिखो अभी, ये वाला मत लिखो, ये मत लिखो, ये बताता हूँ। क्या हुआ, थायरोट्रोपिन इंक्रीजेस द BMR rate and increases the anabolism। समझ रहा ना, ये बाउंसर नहीं जा रहा ना, अभी आगे एक साइकिल है ना, वो बाउंसर जाने वाला है तुमको। यही पार्ट था, वही CRH का पार्ट ही बाकी है। तुम सो जाओगे, गाली दोगे मेरे को उसमें, ऋषि गाली डाल रहे थे, है ना। ऋषि 3rd चैप्टर में ना तुम एक दिन आओगे एक दिन नहीं आओगे, फिर एक दिन आओगे एक दिन नहीं आओगे। मैं बोला ना 100 रुपये फाइन, तुम बोले ले, सर मत दुखा। 3rd चैप्टर ऐसा है। अगर तुमको मैथ्स अच्छा लगता है ना, बेसिक कैलकुलेशन, रेशियो वेशियो ऐसा सब, तो मजा आएगा तुमको, तो मजा आएगा। बट मेरे को 3rd चैप्टर सिर्फ 3rd नहीं सिखाना, क्योंकि NCERT का टेक्स्ट बुक ना उल्टे पैटर्न पे चल रहा है। 4th चैप्टर पहले सिखाना चाहिए, पहले तुमको DNA आना चाहिए, तब तुमको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये सब समझेगा, सही है, तभी तुमको जेनेटिक म्यूटेशन समझेगा। वरना मैं तुमको पहले म्यूटेशन सिखा दूं, बाद में बता रहा हूँ DNA ऐसा होता है, तो तुम बोलोगे भाई हो गया बायो। कब करूँ ये, अभी ना 5 मिनट खाली शांति से सुनो, वरना इधर गोल गोल घूमने वाले हो तुम। जैसे अपन ने पढ़ा कि बच्चे के बॉडी में CRH रिलीज होगा, क्या होगा, CRH रिलीज होगा। ये क्या है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सही है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आया। वैसे ये किधर जाएगा, बच्चे के एड्रीनल ग्लैंड के पास। किधर, एड्रीनल ग्लैंड, किधर, एड्रीनल ग्लैंड। उधर क्या रिलीज करेगा, ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, सही है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। लिख दूं मैं, लिख दूं, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक
हार्मोन, सही है। ACTH आया इधर, आया इधर, इधर तक सिंपल है। इसके बाद ये दो चीजें रिलीज कराता है, दो चीजें रिलीज कराता है। पहले मैंने शायद कॉर्टिकॉल्स लिखा था ना, कॉर्टिसोल, सही है। कॉर्टिसोल्स ना स्टीरॉइड कैटेगरी से बिलोंग करता है, स्टीरॉइड्स, सही है। पहले क्या कर रहा है, कॉर्टिसोल क्या करने वाला है, प्रिपेयरिंग द लंग्स। कैसे बाय रिलीजिंग लेसिथिन, आया इधर तक आया। मतलब तुमको मालूम पड़ गया बच्चा अब तक बाहर आया नहीं है, वो अंदर ही है। जैसे प्लासेंटा वीक हुआ उसके बॉडी में इमरजेंसी का कंडीशन बना दिया गया है, सही है। यहाँ पे कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड के पास, ACTH रिलीज करेगा। कॉर्टिसोल क्या करेगा, लंग्स को प्रिपेयर कर देगा, सही है। बाहर निकला, फट से सांस लेना चालू कर देना, समझा। यहाँ पे दूसरा है DHEA, सही है। इसका फुल फॉर्म सबके लिए सरदर्द है, डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन, इसके लिए मैं DHEA लिखा, सही है। ये DHEA एस्ट्रोजन को बढ़ा देगा, क्या करेगा, एस्ट्रोजन को बढ़ा देगा। किसकी बॉडी में एस्ट्रोजन को बढ़ा देगा, किसके, फीमेल के बॉडी में, किसके, खुद के बॉडी में क्या करेगा एस्ट्रोजन। लड़का हुआ तो क्या करेगा, सही है ना, खुद की बॉडी में क्यों बढ़ाएगा, क्या कर देगा, एस्ट्रोजन को रिलीज कर देगा, क्या करेगा, लेवल बढ़ेगा। अभी तुम नोटिस करो, प्रोजेस्टेरॉन अकेला बचा था, LH चला गया, HCG चला गया, प्लासेंटा अकेला बचा है जो रिलीज कराने वाला था प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, सही है। प्लासेंटा भी क्या हो गया, वीक हो गया। मतलब प्लासेंटा अब ना प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर सकता है ना एस्ट्रोजन रिलीज कर सकता है। बट अभी बहुत कुछ बाकी है, जैसे कि यूट्रस में जो आगे सर्विक्स है, सर्विक्स का म्यूकस प्लग को डिसॉल्व करना बाकी है, सही है ना, उसके प्लग को डिसॉल्व करना बाकी है। प्लासेंटा ने जैसा CRH रिलीज करवा दिया ना बच्चे से, वैसे वो रिलैक्सिन भी रिलीज कर देगा, ताकि वो टिश्यू जो कार्टिलेज है ना वो खुल जाए, समझा इधर, नहीं समझा। सीरीज एकदम इवेंट ऑर्डर में जाने का तुमको समझ में आएगा। सबसे पहले प्लासेंटा जब टूटने आ रहा था तब उसने क्या कर दिया, रिलैक्सिन को रिलीज कर दिया। रिलैक्सिन ने क्या कर दिया, वो जो कार्टिलेज था उसको खोल दिया, सही है। उसके बाद क्या किया, CRH को रिलीज कराया। अब प्लासेंटा वीक हो गया, अब उसका कोई काम नहीं, खत्म हुआ। वो ना प्रोजेस्टेरॉन बना सकता है ना एस्ट्रोजन बना सकता है, कुछ नहीं अभी उसके पास, समझा इधर। CRH के बाद ये जाएगा एड्रिनल ग्लैंड, फिर ACTH, कॉर्टिसोल, और यहाँ पे क्या आ रहा है, DHEA बढ़ा देगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, एस्ट्रोजन ये बढ़ा देगा प्रोजेस्टेरॉन का, एस्ट्रोजन का लेवल्स, ये इंक्रीजिंग एस्ट्रोजन पहले क्या करेगा, जो प्लग है ना उसको क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व्स द प्लग या डिसॉल्व्स द म्यूकस प्लग ऑफ सर्विक्स, समझा इधर, पक्का कि नहीं, इधर तक समझा, डर हुआ। अब ये प्लग क्या हो गया, प्लग डिसॉल्व हो गया, सही है। और ये एस्ट्रोजन रिलीज करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब तुमको मालूम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन करता है, सही है। यूट्राइन में क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन। बट इस प्रोस्टाग्लैंडिन्स में इतना ताकत नहीं है कि पूरी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर दे,
सही है। ये क्या करेगा, हल्का सा एक कॉन्ट्रैक्शन लेके आएगा। ये हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा कि भाई अभी कॉन्ट्रैक्शन का जरूरत है। हाइपोथैलेमस न्यूरो हाइपोफाइसिस से ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा और यहाँ पे भेजेगा। समझा, ये क्लियर हुआ? मतलब यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस। सही है, स्लाइड को मतलब हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन लेके आया। ये हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन इधर, ये हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन फटाक से हाइपोथैलेमस पे सिग्नल देगा। हाइपोथैलेमस न्यूरो हाइपोफाइसिस से ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा और यहाँ पे भेज देगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा। सही है। अब यहाँ पे जैसा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आया, वैसे क्या होगा, यहाँ पे ये प्लग तो खुल गया। सही है, तो यहाँ पे जिस तरफ प्लासेंटा टूटेगा ना, उसकी तरफ से पहला कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस तरफ से। सही है, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ इधर प्लासेंटा है तो पहला कॉन्ट्रैक्शन इधर से होगा प्रोस्टाग्लैंडिन का। जैसा इधर से कॉन्ट्रैक्शन आया, सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस, ऑक्सीटोसिन आया, ऑक्सीटोसिन ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देगा। सही है, बट कंडीशन कब, पहले म्यूकस डिसॉल्व होना चाहिए। सही है, म्यूकस डिसॉल्व होना चाहिए। जैसा ये कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ये अच्छा तुम पूछोगे सर डायरेक्ट ऑक्सीटोसिन नहीं आ सकता क्या? ये कॉन्ट्रैक्शन बच्चे के बॉडी में सीआरएच को और रिलीज कराएगा, ताकि बच्चा बाहर निकलने का रास्ता हेड सर्विक्स की तरफ डाले। सही है, वो हेड क्या करेगा, सर्विक्स की तरफ डालेगा। सही है, अलाइन हो जाएगा बच्चा। क्लियर हुआ? बच्चा उस अलाइनमेंट में जाएगा कि उसका हेड सर्विक्स की तरफ आए और उसका लोअर बॉडी उल्टा है। समझा यहाँ पे? और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इधर से उसका हेड पहले आना शुरू हो जाएगा। उल्टा होता है, बट उस कंडीशन में बच्चा या तो अटक जाता है, फिर सीजेरियन करते हैं और बच्चे को सर से बाहर निकालते हैं। सही है, मतलब नेचुरल तरीका तो यही है, बॉडी उसका बॉडी ना अपने आप अलाइन कर देता है उसको। समझा? ये देखो, अभी ये सी सेक्शन डिलीवरीज ना, ये रिसेंट 10-15 ईयर्स का गेम है। सही है, इतने पहले से इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो पैदा तो सब इसी तरीके से हुए ना। सही है ना, तो ये सब नॉर्मल डिलीवरीज ही है, बच्चा खुद अलाइन होता है। अब ये सब प्रोफेशनलिज्म, ये डॉक्टर्स हैं कि फीमेल को पेन नहीं होना चाहिए, ये रिलैक्सिन नहीं है, ऐसा है, ऑक्सीटोसिन नहीं बना रहा उसका बॉडी। तुम नोटिस किया, जब तुम एक फीमेल को एक इमरजेंसी आता है कि भाई अब पार्चुलेशन का टाइम है करके, तो डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन देता है। वो इंजेक्शन सिंपल तरीके से रिलैक्सिन, पहले तो रिलैक्सिन देता है ताकि उसका कार्टिलेज खुल जाए। सही है, नीचे से बेस खुल जाएगा, बेस खुलेगा तो रास्ता ओपन है। उसके बाद दो ऑक्सीटोसिन का डोज, ताकि वो यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट करा दे। सही, नीचे से रास्ता ओपन है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन दो, अब बेबी इजीली निकले। सही है, बट अब ऐसा करते नहीं है ना, अब ऐसा करते नहीं है लोग। समझा ये चीज़? समझा? मतलब सिंपल तरीके से ये एक फैशन हो गया। क्लियर हुआ? फैशन हो गया कि भाई मेरे को यहाँ से नहीं चाहिए, मेरे को ऊपर से कट करके दो, ऊपर से कट करो, बेबी इधर से निकालो, इधर से नहीं। समझा? ये पार्ट समझा, पूरा पार्ट समझा? ये क्या करेगा अब तुम मेरे को बताए नहीं कि डायरेक्ट ऑक्सीटोसिन क्यों नहीं आया, यही क्यों, स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों? मतलब इतना सा हो गया, ऐसे प्लासेंटा गिरा, ये भी तो सिग्नल जाएगा ना ब्रेन के पास। सही है ना, तो ब्रेन यही टाइम पे क्यों काम कर रहा है? क्योंकि स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन ना, मैं तुमको बताया, स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन ना बच्चे में फिर सीआरएच बढ़ा देगा और वो बच्चा खुद को अलाइन कर देगा इस तरीके से। समझा? मतलब अगर मैं तुमको बोलूँ, तुमने कभी हॉरर मूवी देखा? तुमने हॉरर मूवी देखा कभी? सही है, कभी ऐसा अकेले हो तब देखा क्या? घर पे अकेले हो तब देखा ना, मतलब ऐसा सोचो तुम अकेले घर पे हो, सही है, तुम हॉरर मूवी देख रहे हो और 2-2:30 बज रहे रात के। सही है, तुम इतने शाणे हो कि तुम लाइट बंद करके, एसी एकदम ऑन करके, रूम ठंडा करके तुम मूवी देख रहे हो, और तुम्हारे घर पे रात को नॉक होता है, दरवाज़ा नॉक होता है। सही, दरवाजा ऐसा नॉक हो गया, ऐसा नॉक हो गया। सही है,
अब तुम ना उस डोर के इसमें इतना सा हो है, उसमें से देख रहे हो और तुमको कोई दिखता नहीं है, कोई नहीं दिख रहा, सही है ना, इधर इधर कोई दिख नहीं रहा, सही है। तो तुम बोलते हो नहीं भाई पिक्चर देख रहा हो ना, पिक्चर के टीवी के इसमें से आवाज आ रहा है। तुम फिर जाते हो सोफा, क्या हो रहा है, तुम फिर जाके बैठते हो वापस, तुम जैसे बैठे वैसा दरवाजा बजने शुरू हो गया, सही है। क्या हुआ? बहुत सेक्युलर बंद है रे। वापस 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 वापस। तो इस बार जब तुम हॉल में से देख रहे हो तो तुमको स्टार्टिंग में कोई नहीं दिखता, बट फट से कोई हाथ आता है उसको कवर कर देता है, सही है। अब तुम क्या करोगे? तुम दरवाजे के पास ही खड़े रहोगे क्या? तो क्या? अरे इधर, अच्छा भाई मैं ये वापस अभी भी समझ रहे कि सामने वाला इंसान ही है, ठीक है। क्या मासूम लड़का है रे, बच्चा बड़ा भोला रह गया रे, बहुत भोला लड़का है। वापस 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 चल, तेरे लिए और तीसरी बार नॉक कर देता हूँ मैं, ठीक है। तीसरी बार नॉक किया और जैसा तुम उसमें देखा, तुमको बाहर एक सफेद साड़ी में खड़ी औरत दिखती है। अब अभी भी तू स्टंप लेगा? तेरे को क्या लगता है तेरे दरवाजे खोलने से ही वो इधर इधर, तेरे को क्या लगता है, तेरे दरवाजा नहीं खोलने से वो अंदर नहीं आएगी क्या? भाई भाई उसका गलती नहीं है, उसने कभी लाइफ में लड़की देखी नहीं है, ठीक है। हाँ इधर वापस। तो तुम क्या करोगे? तुम दरवाजे को पकड़ के खड़े रहोगे क्या? नहीं, तुम किधर भागते हो? अंदर। ऐसी जगह मतलब जो उस दरवाजे से बहुत दूर हो, सही है ना, ऐसी जगह जो उस दरवाजे से बहुत दूर हो, सही है। पहला कॉन्ट्रैक्शन यूजुअली सर्विक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगता है, यूजुअली, समझा। तो जब उस तरफ कॉन्ट्रैक्शन आया तो एक तो बच्चा ऑलरेडी डरा हुआ है कि प्लासेंटा खुल रहा है, मतलब अब मेरा सेफ्टी खतरे में, सेफ्टी नहीं है भाई, समझा यहाँ पे। तो वो क्या करेगा, अलाइन उस तरीके से करेगा कि भाई अगर कुछ हुआ तो मैं इस तरफ सेफ हूँ, समझा। जनरली इसके पीछे और साइंस भी है। बॉडी टेम्परेचर जिस तरफ गर्म होता है ना, बच्चा उस तरफ सर घुमाता है, सही है। जब तूने सुना रहेगा वो पार्चुरेशन के टाइम, मतलब लोअर बॉडी गर्म हो जाता है, लोअर बॉडी का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री बढ़ जाता है, तो बच्चा सर उस तरफ अलाइन करना शुरू करता है, समझा। ये टेक्स्ट बुक में नहीं था, टेक्स्ट बुक में स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन बताया गया है, तो मैं तुमको वही बता रहा हूँ, बट रियलिटी इसके साथ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, समझा। ये स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन को हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब यहाँ पे तुम्हारा बॉडी इसके सामने और रिएक्शन देना शुरू करेगा, सही है। जैसे मैं तुमको अभी जैनी को ऐसे थप्पड़ मारने आता हूँ तो जैनी पहले मुंडी ऐसा करते हैं, ये रिफ्लेक्स है, सही है ना। मतलब अगर मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन दिया, बॉडी इसके सामने और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या हो गया? रिफ्लेक्स हो गया, बॉडी रिफ्लेक्स दे रहा है, समझा। शुरुआत भी खुद नहीं किया है, समझा। ये रिफ्लेक्स, इसको हम रिफ्लेक्स बोलते हैं, क्लियर हो रहा है। इसके बाद क्या होगा? हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा और कॉन्ट्रैक्शन में फीटस बाहर आ जाएगा। अब हम इसको पार्चुरेशन बोलते हैं। जैसे ये बाहर आया प्लासेंटा के साथ बाहर आ जाता है, हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं, जो हमारा बेली बटन होता है, ये हमारा बेली बटन होता है, सही है ना। ये बेली बटन से हम कनेक्टेड होते हैं फीटल स्टेज में, सही है। इसको कट किया जाता है और फिर स्टार्ट होता है लैक्टेशन का। क्लियर हुआ? पार्चुरेशन क्लियर हुआ? पार्चुरेशन स्टार्ट किधर से हुआ? प्लासेंटा के वीक होने से सीआरएच रिलीज हुआ, सही है। सीआरएच क्या किया? बच्चे के एड्रिनल ग्लैंड पे गया, इमरजेंसी कंडीशन डेवलप हो गया और यहाँ पे पहले कॉर्टिसोल और डीएचईए एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा देगा और एस्ट्रोजन से क्या होगा? म्यूकस प्लग डिसॉल्व हो जाएगा, सही है। म्यूकस प्लग डिसॉल्व होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज हो जाएंगे। इनके बढ़ने से
पहला कॉन्ट्रैक्शन आएगा जिसको हम बोलते हैं स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसके बाद हाइपोथैलेमस पे सिग्नल जाएगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। सही है, पक्का समझा। पार्चुरेशन इधर होता है खत्म। लैक्टेशन का पार्ट अपने ऑलरेडी पढ़ दिया है, समझा, चैप्टर होता है खत्म। सही था। कोरियन कॉर्टिकोट्रोपिक ये उसके बाद का सीन है पूरा। सही था चैप्टर। क्या पार्चुरेशन, हाश, फाइनली ये दो चैप्टर तुमको कम से कम 17 से 18 मार्क दे सकते हैं बोर्ड्स के पेपर में, 70 में से। हाँ पढ़ोगे तो, बिना पढ़े नहीं। सही है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थर्ड फोर्थ को कंबाइन करूंगा, तो ऐसा मैं कहीं बोलूंगा नहीं कि ये थर्ड चैप्टर है या ये फोर्थ चैप्टर है, कंबाइन चलेगा। पूरा एक स्टोरी केसेस आएंगे, ठीक है। जेनेटिक्स पढ़ने का पहले तुमको डीएनए का पूरा आइडिया होना चाहिए। डीएनए का पहले तुमको पता होना चाहिए कि डीएनए के पहले कौन था। सही है। इवोल्यूशन में तुमने देखा डीएनए नहीं था, आरएनए था पहले। तो आरएनए में भी क्या क्या था, कहाँ से चेंज आया, कैसे डीएनए बना, ठीक है। डीएनए को क्यों सिलेक्ट किया गया है, आरएनए को क्यों नहीं किया, ये भी पढ़ेंगे। पूरा बेसिक से जाऊंगा मैं। स्टार्टिंग का 2 लेक्चर इंट्रो जाने वाला है, सिर्फ इंट्रो जाएगा 2 लेक्चर। पहला 4 चैप्टर हुआ ना, मतलब बायो का बड़ा चैप्टर से उड़ गया। आज 25 है ना, मई 25, जून जाएगा, थर्ड फोर्थ में पूरा जून जाएगा। जुलाई 10 तक खत्म होगा 4 चैप्टर। हाँ 2 चैप्टर। बाद में सब ऐसे चैप्टर है ना कि 6-6 घंटे में सब चैप्टर उठते जाएगा। नीट का लेवल से बोर्ड पढ़ा तो 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म्स, टिश्यू कल्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, वही सब है। तुमको अगर ऐसा है तो कोई फ्रेंड है तुम्हारा दूसरा कोचिंग में, खाली 2 चैप्टर के नोट्स मांग के देखो उससे। हाँ हाँ चेक करके देखो, कंपेयर कर लो नोट्स। खाली एक दिन के लिए उसको बोला मेरे को तेरा बायो का नोट्स देना, ये 2 चैप्टर लेके देखो, तुमको मालूम पड़ेगा कि तुमने क्या डेंजर लेवल पढ़ा है। कोई भी कोचिंग, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि भाई सस्ता वाला कोचिंग ही देखना। आईआईटी पेज देख सकता है तू, फिर आकाश देख सकता है, विद्यालंकार भी देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ वाले पेज जूनियर कॉलेज है थाना में। कंपेयर कर सकते हो। ये 2 चैप्टर बुक भर गया ना, एक ही चैप्टर में भर गया। इतना 2-3 बार लिखा है क्या? लिखा पूरा लिखा ना कि नहीं लिखा? क्यों भाई? ओ भाई इधर से शुरू हो गया। फर्स्ट चैप्टर वो इतना नहीं है। ठीक है स्टॉप करो इधर अभी वापस ऑन ट्रैक चाहते हैं। बायो का डेली 15-15 MCQ स्टार्ट करते हैं, 20-20 MCQ 15 मिनट डेली। सही है। अगर तुम्हारा 3 बजे का क्लास है तो मैं तुम्हारा 2:30 का टेस्ट करता हूँ, ओनली बायो। ठीक है। पहला लेक्चर बायो होने दो,
केम होने दो, फिजिक्स होने दो, कोई भी होने दो, जो भी पहला लेक्चर होगा उसके आधे घंटे पहले आओगे तुम, सही है। कोई भी लेक्चर होने दो, मैथ्स होने दो तो भी आधा घंटा पहले आओगे तुम। इनका जो टेस्ट होएगा शाम का 1 घंटा, हुआ तो अलग ही चल रहा है, बट तुम्हारा डेली 20-20 MCQ चालू कर देना हमने, सही है। कल हाँ तो होने दो ना भाई, तुम बाजू वाले क्लास में बैठ जाना, नीचे बैठ जाना चलेगा, बाजू वाला क्लास खाली है पूरा। कल संडे है ना, अबे यार ठीक है, आ जाना कल, ठीक है। स्टॉप कर दो इधर, ऐसा एक्सपेक्ट